शहबाज गिल की तबीयत कुछ नासाज है, लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज गिल के वकील। मुझे शहबाज गिल ने द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस खुद बताया है ये सारी रात मुझे करके मारते थे और मेरे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के ऊपर शदीद तशद्दुद के निशानात हैं। वो तो मेरे से पूछते थे कि बताएं इमरान खान खाता क्या है, इमरान खान शराब पीता है कि नहीं पीता। केस के मुतालिक तो एक लफ्ज नहीं पूछा। ये इसका मतलब है कि इनके ऊपर कोई प्रेशर है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को आज से चंद दिन कबल इस्लामाबाद पुलिस ने बनी गाला चौक से गिरफ़्तार किया। शहबाज गिल पर यह इल्ज़ाम है और उन पर मुकदमा बनाया गया है कि उन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की है। फ़ौज को बगावत करने पर उकसाने का उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने ये रिपोर्ट जज साहब के सामने पेश की जिस पर शोर शराबा हो रहा था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। उस रिपोर्ट में तो कुछ नहीं था। अब शहबाज गिल की तबीयत कुछ नासाज है, उनके सांस की भी तकलीफ़ है, कुछ लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज गिल के वकील शोहेब शाहीन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ऑलरेडी हमारे ख़िलाफ़ एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का चार्ज और इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो ये वो पॉलिटिकल वर्कर है जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि इसने रियासती इदारों में के ख़िलाफ़ गलत बात की। जहाँ तक इसका तशद्दुद का ताल्लुक़ है, पहले उमर शबीर साहब ने इस सारे ग्राउंड्स देख के उनका फ़िज़िकल रिमांड जो मौजूद था उनको ख़त्म किया और उसको जुडिशल रिमांड पर आर्डर कर दिया। मुझे पता चला कि मैं बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार के जी उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। तो मैं बहरहाल शहबाज गिल को मिलने चला गया कचहरी में उस दिन, जिस दिन 12 तारीख थी, फ्राइडे का दिन था। तो मुझे शहबाज गिल ने द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस खुद बताया है कि मेरे जिस्म के ऊपर शदीद तशद्दुद के निशानात हैं और मेरे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हैं और ये सारी रात मुझे करके मारते थे और मेरे ऊपर तशद्दुद करते थे। मैंने उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी किया, क्या आपको पुलिस वाले मारते थे या आपको इनकी हिरासत में पुलिस की तहवील में कोई और लोग मारने आते थे या कोई लेके जाते थे? उन्होंने कहा जी मेरे आंखों में पट्टी बांध के ले जाते थे, मुझे नहीं पता कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे साथ, और आंखों में पट्टी बांध के तो उन्होंने मुझे उल्टा लटका के तशद्दुद किया, इसलिए उसको मारा। कितना क्या तशद्दुद हुआ, मेडिकल रिपोर्ट जो आई है बदनीयती पे मबनी ये है। ठीक है, उनकी बीमारियों का जिक्र है, ये जिक्र नहीं किया कि क्या इसके ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं या नहीं है, कोई चीज़ उस पर डिस्कस नहीं की। और सबसे पहले उसकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, वो तस्वीरें भी गायब हैं, उस पर नहीं है। फिर मेडिकल ऑफिसर जो जेल सुप्रिटेंडेंट को बुलाया गया था और मेडिकल ऑफिसर को बुलाया गया था, वो भी अदालत में पेश हुआ। तो जब वो पेश हुआ तो वहाँ भी उनसे पूछा कि जी आप अपना पहले दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ, वो लेकर नहीं आए। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये इदारे की वजह से या पुलिस की वजह से या जहाँ भी जो कुछ हो रहा है ये नामुनासिब है। देखें, एक मुल्ज़िम है, अगर उसने गलत किया उसके खिलाफ प्रोसीड करें, निकार्ड में लाओ, उसकी ज़मानत होगी या नहीं होगी, मुकदमा खारिज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन किसी एक इंसान को, खा वो पॉलिटिकल वर्कर है, खा वो सहाफ़ी है, खा वो एक आम शहरी है, किसी के ऊपर भी वो रियासती इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो आम आदमी की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करें, आम आदमियों की ज़िंदगी के या हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके ऊपर अगर वो तशद्दुद शुरू कर दें, उनके ऊपर इस तरह ज़्यादती शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इल्लीगल भी है और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स केस भी है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मेरे से पूछा जी आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा आप कस्टोडियन हैं लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के, आप उनके हुकूक के कस्टोडियन हैं, आपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आपने जो फैसला करना है वो करें। फिर उन्होंने फौरी तौर पर सरजनश भी की IG को, उनको कहा कि मुझे आप रिपोर्ट दें क्यों तशद्दुद हुआ, और अगर रिपोर्ट गलत हुई तो जुडिशल कमीशन के ज़रिए, उन्होंने कहा अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे जुडिशल कमीशन से इस बात का इम्कान है कि ये इंक्वायरी कराई जाए। जब ये सारी इंक्वायरी होगी, और मेडिकल ऑफिसर को भी कहा कि आप लिख के दें कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, अगर उनकी भी रिपोर्ट आ जाती है तो देखें एक बात तो तय है कि जिन इदारों ने या जिन लोगों ने या जिन पुलिस की तहवील में लोगों ने ये तशद्दुद किया है ये इंतहाई गलत है और इसका आज नहीं तो कल सबूत सामने आएगा। इसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है या जो आगे मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं,
तो इसका नुकसान मुल्क को होगा। आप एक ड्राइवर की बीवी को एक दिन जेल में रखते हैं, एक दिन आप उसको थाने में रखते हैं, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि जी हम घर में घुसे, उसने रेजिस्ट किया। भाई किसी के घर में तुम चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल कर रहे हो, वो घर में शोर शराबा भी ना करे। वो एक खातून, एक औरत 10 माह की बच्ची है, वो क्या करेगी? ऐसे पुलिस अफसर को जेल जाना चाहिए, ऐसे मैजिस्ट्रेट को जिसने उसको जेल भेजा उसको जेल जाना चाहिए। ये कोई तर्ज है हमारे मुल्क का? और ये अगर कैपिटल में हो रहा है तो आप फैसलाबाद में देखो, जो बच्ची के साथ उसको जूते चटवाए गए, क्या हो रहा है। इसका मतलब है फिर सिंध में या डेरा गाज़ी खान में या छोटे इलाके में पुलिस वाले क्या करते होंगे। तो इसका मतलब है कि ये हम सब का फ़र्ज़ है, हम निज़ाम इंसाफ के साथ वाबस्ता तमाम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम इसमें स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाएं। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने आज से 2 दिन 3 कबल जो मेडिकल रिपोर्ट शहबाज गिल की जमा करवाई थी दूसरी बार रिमांड लेने से पहले, उसमें तो तसल्ली बख्श थी, कुछ ऐसी बात नहीं थी कि शहबाज गिल साहब पर हो। क्या वो मेडिकल रिपोर्ट ही फेक है? क्या समझते हैं आप? ज़ाहिर है यहाँ मेडिकल रिपोर्टें किस तरह बनती हैं? एक डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट बनवा ली, उसकी क्या लीगल वैल्यू है? आज मेडिकल बोर्ड ने यहाँ तक के अपनी बददियानती का मुजाहरा किया। मेडिकल बोर्ड ने नॉन स्पेसिफिक किस्म की रीज़न दी है, ना तस्वीरें लगाई, ना तस्वीरें लिखी, ना ये बताया कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। गोल मोल सा बीमारियां हैं, ये हैं वो हैं, पेन फील कर रहा है, इधर पेन कर रहा है, इधर जॉइंट में पेन है, फलां जगह पे पेन है, वो रिपोर्ट दे दी। दिस इज नॉन स्पेसिफिक रिपोर्ट। ये इसका मतलब है कि इनके ऊपर कोई प्रेशर है, इसका मतलब है कि इनके पीछे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अपनी मर्जी की रिपोर्ट लें। भाई मेडिकल बोर्ड बनाना है, आप इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाएं। आप एक बंदा इधर का भी रखें, आप पंजाब का भी रखें, KPK का भी रखें, ताकि वो सारी चीज़ें सामने लेकर आएँ। अच्छा, फिर एक और बात है, 12 तारीख तक इसके ऊपर तशद्दुद हुआ, सब्सिक्वेंटली कहते हैं जेल में भी हुआ नहीं हुआ, ये अलग बात है। लेकिन आज 12 तारीख के बाद आज 7 दिन हो चुके हैं, तो छठे दिन 7वें दिन तक कुछ ना कुछ तो निशानात होंगे, या अब निशानात नहीं है तो बता दे नहीं है। लेकिन बात यह है कि तशद्दुद तो उस दिन हुआ है, यानी पुलिस की तहवील में हुआ है, और उससे पहले जो कुछ वो सारी चीज़ें थी वो सामने आ चुकी हैं। शहबाज गिल ने अगर जुर्म किया है तो उन लोगों ने पुलिस की तहवील में जो तशद्दुद किया है इससे बड़ा जुर्म किया है, तो लिहाजा ये जुर्म नहीं छुपेगा, इसके बाद प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी। जो हुकूमती वकला हैं, रिजवान अब्बासी साहब हों, जहांगीर जदून साहब हों, वो कहते हैं हमें कुछ रिकवर करना है, हमें कुछ नीड्स हैं, ये जो कुछ इलीगल या अनलॉफुल स्टेटमेंट दे रहे थे, क्या है इसमें, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, वो पर्चा रिमांड में पुलिस सिर्फ एक बात लिख के ले आई, वो ले आई कि जी हमने मोबाइल रिकवर करना है। दूसरा ले आई कि जी अगर कोई और मुल्ज़िम हुआ तो उसके दो बदू, और मुल्ज़िम कौन है? ARY के वो हैं जो एंकर पर्सन वगैरह हैं, उन मुल्ज़िमों के सामने बिठा के हमने तहकीक करानी है, तस्दीक करानी है। ये कहाँ लिखा हुआ है, किस लॉ के तहत है? और मोबाइल की रिकवरी, एक मोबाइल उनके पास है, वो उन्होंने पहले छुपाए रखा और कल बताया कि जी हाँ जी एक मोबाइल हमारे पास है, और दूसरे मोबाइल का जहाँ तक ताल्लुक है उसी के ऊपर तो ये सारी प्रोसीडिंग्स हैं। ड्राइवर के खिलाफ पर्चा दे दिया, उसकी बीवी को उठा के ले आए, उसके साले को उठा के ले आए। भाई क्या वो आला एक कत्ल है जो किसी पड़ा हुआ है किसी नाले में, जो उसने छुपाया हुआ है, जा करके ये जाएगा तो उसको, भाई वो पुलिस में है या हवालात में है या हॉस्पिटल में है, उसको क्या पता मोबाइल कहाँ है? जब आप गाड़ी के शीशे तोड़ के वहां से ले सकते थे, अगर उसके पास मोबाइल था तो वो भी ले लेते, आपको किसने मना किया था? और दूसरी बात यह है कि देखें, मोबाइल की चोरी का केस तो है नहीं, सिंपल अदालत ने पूछा कि, और उसने लिखा है मजिस्ट्रेट ने कि भाई उस दिन तो 9 मुहर्रम था, कि ये बताएं कि क्या इसने टेलीफोन पे जो इंटरव्यू दिया लैंडलाइन से दिया या मोबाइल से दिया? उन्होंने कहा जी ये तो हमें नहीं पता। उन्होंने कहा ये आप एक सवाल भी इसके बारे में आपने पूछा? उन्होंने कहा जी नहीं पूछा। फिर उन्होंने कहा तहकीक और तफ्तीश क्या की है आपने? इसका मतलब है कि उसकी तहवील में लिया जाना तफ्तीश मकसद नहीं है, मकसद जो है उसके ऊपर तशद्दुद करना है, उसको टार्चर करना है, कोई सो कॉल्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट देनी है, या उसके अपनी मर्जी के कोई बयानात लेने हैं जिसके मुताबिक वो उसके ऊपर उसको फिजिकल रिमांड के लिए चाहिए। हमें हमारे ज़राए ने बताया कि शहबाज गिल को ड्यूरिंग रिमांड ये या कैद के दौरान पूछा जाता है कि इमरान खान की एक्टिविटीज़ क्या हैं, और वादा माफ गवाह बनने की भी बात की गई है। ये क्यों पूछा जा रहा है इमरान खान के बारे में, और ये क्यों ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं? ये बात मुझे शहबाज गिल ने बताई कि केस के मुतालिक तो एक लफ्ज़ नहीं पूछा, वो तो मेरे से पूछते थे कि बताएं इमरान खान खाता क्या है, इमरान खान की वे ऑफ लाइफ क्या है, इमरान खान शराब पीता है कि नहीं पीता, इमरान खान को मिलने कौन आता है। कहते मेरे से तो ये सवाल करते थे, ये तो सवाल ही नहीं किया जो मुकदमा है इसके बारे में तो सवाल ही नहीं किया।
और या तशद्दुद करते थे। आज शहबाज गिल का केस है, कल कोई और पॉलिटिकल वर्कर आएगा, परसों सहाफ़ी आएगा, तरसों कोई और बंदा आएगा। जहाँ जहाँ भी तशद्दुद होता है, जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी, हम सब लोग उस बंदे के साथ खड़े होंगे, वहाँ आवाज़ उठाएंगे और हमें स्ट्रॉन्ग आवाज़ बनना है। शरीफ शाहीन साहब, मुझे एक कानूनी नुक्ता बताएं। अगर खुदा न खास्ता शहबाज गिल साहब कहते हैं कि ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है इमरान खान साहब के कहने पे दी है या पार्टी के कहने पे दी है, क्या ये उनका बयान अगर वो दे भी देते हैं सपोज़ अनफॉर्चुनेटली, तो क्या इमरान खान की सियासत पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ असर होगा कानूनी तौर पर? कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि लोग अब देख चुके हैं कि किस तरह का तर्ज अमल उसके साथ रखा गया है। एक अंडर क्वेश्चन, अंडर प्रेशर या उसके अंदर तशद्दुद करके अगर कोई भी स्टेटमेंट ले ले, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और वो स्टेटमेंट की लीगल वैल्यू क्या होगी? अंडर कस्टडी या कन्फाइनमेंट में कोई भी एक्यूज की स्टेटमेंट इनएडमिसिबल अंडर द लॉ होती है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। फर्दर क्या होगा? शहबाज गिल की ज़मानत जल्दी हो जाएगी? और दूसरी बात, कानूनी पॉइंट मुझे ये बताएं कि जो फिज़िकल रिमांड होता है, पुलिस के हवाले किया जाता है किसी मुलजिम को या मुजरिम को, तो क्या कानून में ये लिखा है कि पुलिस उस पर तशद्दुद कर सकती है और जबरन तशद्दुद कर सकती है? देखें, तशद्दुद करने का तो ये तो जुर्म है। अगर कोई पुलिस साबित हो जाए कि उसने तशद्दुद किया है या उसकी मौजूदगी में तशद्दुद हुआ है, ये क्रिमिनल केस होगा, वो जेल जाएंगे। किसी को तशद्दुद करने का फिज़िकल रिमांड इसलिए नहीं होता कि आप जाकर उनको तशद्दुद करो। फिज़िकल रिमांड इसलिए होता है कि आप उनसे इंटरोगेशन करें, आप उससे पूछें जुर्म के बारे में, उसकी कोई रिकवरी करनी है उसके बारे में पूछें, आप सवालों जवाब करें, आप पूछें और किसी नतीजे पे पहुँचें कि असेसमेंट करें कि इसके ऊपर क्या जुर्म बनता भी है या नहीं बनता, एलिगेशंस है। इसमें एक उसकी स्टेटमेंट है और वो एडमिटेड है, उसका फोरेंसिक भी आ गया है। उन्होंने कहा जी हाँ इसकी थी, वो पैमरा ने उसको रिपोर्ट दे दिया और FIA ने उसकी रिपोर्ट दे दी है। FIA ने कहा हाँ जी इसमें, वो खुद भी उसको एडमिट करता है, FIA ने उसको एडमिट कर लिया, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, वॉइस मैचिंग हो गई है। इसमें और तहकीक और तफ्तीश की ज़रूरत क्या है? इसमें तो है ही कुछ नहीं। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि बेल का, बिल्कुल ये बेल होनी चाहिए और होगी। और दूसरी बात, हमने इस पर क्वैशमेंट भी लगा दी है और हाई कोर्ट ने उसको एडमिट किया है क्वैशमेंट को कि ये केस बन ही नहीं सकता है, इसलिए कि इसमें जब तक फेडरल गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सैंक्शन न करे इस पर्चे को करने के लिए, उस वक्त तक ये पर्चा दाखिल ही नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक गलत किस्म का केस बनाया गया है। आप पॉलिटिकली कुछ कहते हैं, लेकिन कानून की नज़र में जब आप आएंगे तो यहाँ बदनीयती भी साबित है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी भी साबित है, तशद्दुद भी साबित है और गलत FIR का इंदराज भी साबित है। तो जिन लोगों ने पर्चा कराया है उनके खिलाफ शहबाज गिल को यह अख्तियार होगा कि उनके खिलाफ डैमेजेस का सूट, मलेशियस प्रोसिक्यूशन का या क्रिमिनल केस रजिस्टर कराने का भी हक रखते हैं। इमरान खान स्टैंड बाय कर रहे हैं शहबाज गिल के बयान के साथ, जो शहबाज गिल ने इदारों के ख़िलाफ़ दिया, 1000 बार भी उसकी मजम्मत की जाए तो वो कम है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान ने खोल के कह दिया कि उसकी रॉन्ग स्टेटमेंट थी, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी, मैं उसके साथ नहीं हूँ। जावेद ने भी कह दिया कल, लेकिन वो साथ नहीं है, ठीक है, उसका तो कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है। क्या उसका एक पर्सनल स्टेटमेंट है? अगर वो उसकी बी पर ठीक था, जुर्म बनता है या नहीं बनता, इसके बारे में एक प्रोसेस होना है। अगर बनता है तो उसको सज़ा मिलेगी, नहीं बनता है तो केस वो खारिज हो जाएगा।